आज भारत टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका, रूस, जापान और चाइना जैसी टेक्नोलॉजीज को टक्कर दे रहा है। एक समय पर जिस देश में सारे काम बिना टेक्नोलॉजी के होते थे, आज उस देश में छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनके द्वारा यूज किए जाने वाले टेक्नोलॉजीज में एक चीज कॉमन है, मोबाइल फोन। अगर हम गलत नहीं हैं तो अभी आप इस वीडियो को भी अपने मोबाइल फोन पर ही देख रहे हैं। और देखे भी क्यों ना, हमारी वीडियोस होती ही इतनी इंफॉर्मेटिव है। आज मोबाइल फोन हर व्यक्ति की बेसिक नीड बन चुका है। लोग सोते जागते, नहाते खाते, उठते बैठते बस अपने मोबाइल फोन को ही देखते रहते हैं। और यही वजह है कि आज भारत जैसा 150 करोड़ आबादी वाला देश अपने 1 बिलियन मोबाइल फोन यूजर्स का भी आंकड़ा पार कर चुका है। आज भारत में जो डिजिटल युग की शुरुआत हुई है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं ये मोबाइल फोन्स को ही जाता है। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आज शायद ही टेक्नोलॉजीज इतनी तेजी से आगे बढ़ती। न ही लोगों के पास फोन होता और न ही दूर दराज के लोगों से चंद सेकंड में बात कर पाते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये मोबाइल फोन्स हमारे देश भारत में कब आए थे और आखिर इन्हें शुरुआत में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? पर इससे पहले कि हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, भारत में मोबाइल फोन्स का चलन 1990s के दशक में शुरू हुआ था और उसके बाद से ही साल दर साल इसमें तरह तरह की खामियों को दूर करते हुए इसके नए नए वेरिएंट आते रहे। पार्ट 1, अर्ली डेज ऑफ मोबाइल फोन्स। 22 अगस्त 1994 को भारत में पहली बार मोबाइल फोन सर्विसेज की शुरुआत हुई। इस समय पर इसके एक मोबाइल हैंडसेट का दाम 45,000 रुपए हुआ करता था और कॉलिंग रेट 17 रुपए पर मिनट हुआ करती थी। जिसके बाद साल 1995 में भारत में पहली बार मोबाइल फोन से किसी व्यक्ति को कॉल लगाया गया था। पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले मोबाइल फोन्स का अस्तित्व नहीं था। इससे पहले भी भारत में मोबाइल फोन्स थे, पर यह इतना महंगा हुआ करता था कि एक आम नागरिक इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। यह ज्यादातर अमीर लोगों के पास ही हुआ करता था। इसके बाद साल 1995 में पहली बार सरकार द्वारा संचालित कंपनी MTNL ने भारत में पहला सेलुलर सर्विस लॉन्च किया, जो कि सर्वप्रथम दिल्ली में शुरू हुआ। पर यह भी सेवाएं उस समय पर ज्यादा दूर दूर तक नहीं फैली और बस दिल्ली के आसपास के शहरों तक सिमट के रह गई। और इसका कारण भी बिल्कुल साफ था। MTNL ने जो फोन सर्विस शुरू की थी, उस समय पर उन्होंने इसमें 1G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था और ये काफी एक्सपेंसिव था। इतना एक्सपेंसिव कि इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोगों को 10,000 रुपए में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता था और इसके बाद उन्हें 3,000 रुपए का महीना भी देना होता था, जिसमें कॉल रेट यही तकरीबन 16 रुपए पर मिनट के हिसाब से कटते थे, जो कि आज के कंपैरिजन में 15 से 16 गुना ज्यादा है। और यही कारण था कि 1990s तक भारत में मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल बृहद पैमाने पर नहीं होता था। पार्ट 2, मोबाइल फोन्स एंटर्स द मेन स्ट्रीम। साल 2001 से लेकर साल 2005 तक का दौर मोबाइल फोन्स के लिए काफी महत्वपूर्ण दौर रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वही टाइम इंटरवल था जिस समय पर मोबाइल फोन्स मेन स्ट्रीम में आए। 2000 की शुरुआत में ही मोबाइल फोन्स का प्रचलन भारत में बढ़ने लगा। नोकिया, मोटोरोला और सैमसंग जैसी मोबाइल कंपनियां अपने अफोर्डेबल फोन्स भारत में लॉन्च करने लगी। इससे पहले साल 1994 में नोकिया ने भारत में अपना एक मोबाइल फोन नोकिया 1011 GSM फोन लॉन्च किया था, पर उस समय पर इसका कॉस्ट 24,000 हुआ करता था। इसलिए इसके ज्यादातर कस्टमर्स अमीर लोग ही थे। पर साल 2000 में उन्होंने मोबाइल फोन को अफोर्डेबल बनाने के लिए नोकिया 3210 वर्जन लॉन्च किया, जिसका प्राइस 3,000 से 4,000 रुपए के बीच था। इस फोन में एक 1.5 इंच का बैकलिट मोनोक्रोम ग्राफिक LCD डिस्प्ले था, जिसके नीचे एक न्यूमेरिक कीपैड दिए हुए थे, जिसके इस्तेमाल से लोग एक दूसरे को कॉल्स और मैसेजेस भेज सकते थे। आपको बता दें, इस फोन में सुप्रसिद्ध स्नेक गेम भी था। जी हाँ, इसके बाद साल 2004 में सैमसंग ने भी अपना पहला अफोर्डेबल मोबाइल सैमसंग SCH N191 भारत में लॉन्च किया, जो कि एक CDMA हैंडसेट था। इसके साथ साथ इसी साल मोटोरोला ने भी अपना अफोर्डेबल हैंडसेट मोटोरोला C350 लॉन्च किया, जिसकी प्राइसिंग लगभग 5,000 रुपए थी। दोस्तों, इस समय पर पूरे भारत में 3 ही GSM सर्विस प्रोवाइडर हुआ करती थी, एयरटेल, BPL मोबाइल और ऑरेंज।
और इनका कॉल रेट भी काफी हाई हुआ करता था। ये 1 मिनट की आउटगोइंग कॉल के लिए 16 से 18 रुपए चार्ज करते थे। वहीं 1 मिनट की इनकमिंग कॉल का भी 8 से 10 रुपए लेते थे। यानी कि कुल मिला के 1 मिनट के कॉल के लिए 26 से 30 रुपए का खर्च। जी हाँ, और इसी वजह से अभी भी भारत में इस तकनीक का इस्तेमाल बृहद पैमाने पर होना शुरू नहीं हुआ था। पार्ट 3, द राइज ऑफ स्मार्टफोन्स। 2000 के दशक के बाद ही स्मार्टफोन का उदय होना शुरू हुआ, जिसने लोगों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल के तरीके को बदल दिया। आईफोन और एंड्रॉयड फोन जैसे स्मार्टफोन इस दौरान भारत में तेजी से लोकप्रिय हुए। इन फोनों में टच स्क्रीन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और विभिन्न ऐप्स तक पहुंच जैसी सुविधाएं थी। स्मार्टफोन के उदय से मोबाइल इंटरनेट का भी उदय हुआ। मोबाइल इंटरनेट ने लोगों को अपने फोन पर इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति दी, जो कि एक गेम चेंजर था। इससे लोगों के लिए अपने ईमेल भेजना, रिसीव करना, इंटरनेट ब्राउज करना और अपने फोन पर सोशल मीडिया का उपयोग करना संभव हो गया। इस दौर में सबसे पहला स्मार्टफोन किसी ने भारत में लॉन्च किया तो वो थी आईफोन 3G, जो भारत में पहली बार एप्पल के द्वारा अगस्त 2008 में लॉन्च की गई थी। ये इंडियन मार्केट के लिए इसीलिए गेम चेंजर था क्योंकि इस स्मार्टफोन में वो सारी फीचर्स थी जो एक ट्रेडिशनल मोबाइल फोन्स में मौजूद नहीं होती थी। इसमें एक टच स्क्रीन डिस्प्ले था, एक पावरफुल प्रोसेसर था जो कि कई प्रकार के गेम्स और एप्लीकेशंस को रन करने में इस्तेमाल में आ सकता था। और तो और इसका प्राइस भी 31,000 से लेकर 36,000 तक था, जिसे लोग इस वक्त पर थोड़ा तो अफोर्ड कर ही सकते थे। और इसलिए एयरटेल ने भी इस पे अपने 3G सर्विसेज लॉन्च कर दिए। इसके साथ साथ अब मार्केट में कंपटीशन के कारण मोबाइल डेटा और कॉलिंग रेट में भी गिरावट देखने को मिला, जिससे भारत का एक बड़े मोबाइल फोन मार्केट के रूप में उदय हुआ और अब लोग इस टेक्नोलॉजी का बृहद पैमाने पर इस्तेमाल करने लगे। पार्ट 4, मोबाइल फोन्स बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। पिछले एक दशक में मोबाइल फोन भारत में जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। आज भारत में तकरीबन 2.2 बिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं जो अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक के लिए करते हैं। और ये सबका सबसे बड़ा श्रेय साल 2016 में मुकेश अंबानी द्वारा लॉन्च किए गए जियो 4G को जाता है, क्योंकि इससे पहले तक भारत में कॉल और डेटा रेट्स वर्तमान प्लान से लगभग 10 गुना महंगे थे और इसलिए भारत में डिजिटल सेवा का लोग कम से कम इस्तेमाल किया करते थे। पर जब 5 सितंबर को मुकेश अंबानी जी ने जियो की 4G सेवा भारत में लॉन्च की तो मानो भारत में इंटरनेट रिवॉल्यूशन आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो 1 GB इंटरनेट पैक के लिए 150 से 200 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, जियो के आने के बाद उन्हें अब 200 रुपए में 30 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल की सुविधा मिलने लगी। जिससे हुआ ये कि आज इंटरनेट बड़े बिजनेसमैन से लेकर एक छोटा सा दुकानदार भी यूज कर सकता है। इसके साथ ही अब 4G और 5G तकनीक के आने से लोगों के लिए अपने फोन पर तेज गति से इंटरनेट एक्सेस करना संभव हो गया है। इससे मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और मोबाइल भुगतान जैसी मोबाइल आधारित सेवाओं का उदय हुआ है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि भारत में मोबाइल फोन का इतिहास काफी फैसिनेटिंग रहा है। शुरुआती दिनों से जो मोबाइल फोन काफी महंगा था, आज वो भारत के लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और ये देश में एक लंबा सफर तय कर चुका है। जैसे जैसे तकनीक में सुधार जारी है, ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत में मोबाइल फोन कैसे विकसित होते हैं और वो देश में लोगों के जीवन को कैसे आकार देते हैं। वैसे अगर आप भी ये वीडियो अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या पीसी पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।